आपसे समझना चाहेंगे, अग्नि परीक्षा का बार बार जिक्र अरविंद केजरीवाल ने कहा है। शहीद भगत सिंह से अपनी कई बार तुलना करते हैं, मां सीता से अपनी तुलना करते हैं, अब अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया है। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं कथित शराब घोटाले के भीतर जेल में सजा काट कर आए हैं, उसके बाद आप अग्नि परीक्षा जो कह रहे हैं इसके क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि जनता तो भोली भाली है ना। जाती जब अलायंस के साथ अपनी अग्नि परीक्षा में खरे उतरते, आप देखिए हरियाणा में भी उन्होंने अलायंस को ठोकर मार दी। अपनी चतुराई करते हैं, पॉलिटिक्स की चतुराई, पॉलिटिकल चतुराई मैं इसको कहूंगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रही दिल्ली से बाहर। उनको हरियाणा में अलायंस की ऑफर करी आगे होके राहुल गांधी ने, जबकि वेव तो कांग्रेस पार्टी की चल रही। उसकी कांग्रेस ने इतना साथ दिया, जेल जाने के बाद इनकी मीटिंगों में भी शामिल हुए सब हुए, पर वो उस अग्नि परीक्षा में पास नहीं हुए अभी। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको कहा उनके समझ में आ गई भाई कुछ महीनों बाद चुनाव है, तो जो अपनी छवि को सुधार किया जाए और बाई चांस अगर कन्विक्शन हो जाए, इनका आने वाले समय में कन्विक्शन हो जाए चुनाव से पहले, तो उसकी भी तैयारी करी होगी आगामी। मान लीजिए कन्विक्शन हो जाता है शराब घोटाले में, ठीक तो है, पहले से अपने आप को नैतिक और मॉरलिटी, नैतिकता दिखाने का प्रयास किया गया, और अगर एविक्शन हो जाएगा। अरुण पुरोहित जी, आप महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक बार संजय मिश्रा जी के पास चलते हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। संजय मिश्रा जी, देखिए बीजेपी, ममता काली भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन संजय मिश्रा जी, बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश वाला हाल ना हो जाए, अगर कांग्रेस को मौका दिया मुफ्त की चीजों के चलते यहाँ पर आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और उस शिगुफे में नहीं फंसना। लेकिन वहां कांग्रेस को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी यहाँ पर, आपको क्या लगता है कि बढ़त बना रही है? जो इस्तीफे का आज ऐलान कर दिया है, एक नया दांव चल दिया है। संजय मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या कोई भी विपक्षी दल जिस तरह के भी वक्तव्य दें, उम्मीद उसी की जानी चाहिए, क्योंकि ये भारतीय राजनीति है और राजनीति में विपक्ष का जो काम है वो सभी लोग करेंगे। आम आदमी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्रिटिसाइज करेंगे, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी को माला तो पहनाएंगे नहीं, उनकी तारीफ तो करेंगे नहीं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज कुछ भी कहते हैं। लेकिन सबसे पहली बात और सबसे बड़ी जो बात है, बार बार ये कहना, सबसे पहले ये कहा जा रहा था जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे कि भाई यदि कुछ है नहीं तो इनको बेल क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब इसमें कुछ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया तब ये कह रहे हैं नहीं, अब ये बेल तो मिल गया है, लेकिन इसके पीछे क्या है? अब क्या है रे भाई, जब आपने पहले सवाल खड़ा कर दिया कि कुछ है तो बेल मिला, यानी बेल ही जब इसका कारण था कि बेल मिलना ही निष्पक्षता का परिचायक था, तो अब मान लीजिए कि निष्पक्ष अरविंद केजरीवाल। लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूं। जो आज का मुद्दा है आपका उनके रिजाइनेशन का, मैं उसी पे बात रखता हूं। आज हरियाणा को मद्देनजर नहीं रखा गया है, ना दिल्ली को मद्देनजर रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिल्ली की जनता ने चुनकर मुझे मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली की जनता के मेहरबानी। चारू प्रज्ञा जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? संजय मिश्रा जी वो कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव मुद्दा नहीं है, दिल्ली का चुनाव मुद्दा नहीं है, मुद्दा जो है वो है दिल्ली की जनता के सामने ये साबित करना कि भाई बेल मिल गई, हम निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच होगी और हम गुनहगार नहीं है। दिल्ली की जनता की निगाह में हीरो बनना है, वहां पर बड़ा नेता बनना है। क्या आप भी ये बात मानते हैं बीजेपी की तरफ से? जी, मुझे तो आपसे जल्दी से 2 सवाल पूछने हैं। सबसे पहले तो ये बताइए 2 दिन के बाद क्यों रिजाइन करेंगे? अभी करवाइए ना, 2 दिन आपको ऐसा क्या करना है? दूसरी बात, आप जब ये कह रहे हैं कि बेल आपकी बेकसूर होने का प्रमाण है, तो इतनी कंडीशन क्यों लगाई गई? आपके मुख्यमंत्री अपने कार्यालय तो जा नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने ऑफिस जा नहीं सकता, दिल्ली सेक्रेटेरिएट जा नहीं सकता, सीएम ऑफिस जा नहीं सकता, कागज पे साइन कर नहीं सकता, उस सीएम को बार बार आप बेकसूर बोल रहे हैं। भाई बेल इसीलिए दी गई है कि जितनी जेल के पीछे रखकर पूछताछ करनी थी वो हो चुकी है। अब उसके बाद अब रहिए बेल पर, अब चलेगा ट्रायल, अब चलेगा इन्वेस्टिगेशन, और अब मिलेगी सजा, आपको झूठ फैलाना अब है। मिलेगी सजा। क्या करने वाले आपके मुख्यमंत्री, ये बता दीजिए। और अगर ये बात जरा बताइए, तो आप लोगों के सवाल होते थे जब वो जेल में होते थे, आप अपनी पलटी मारते हो, पलटू राम आप हो, पलटू राम के साथ गठबंधन आपकी है, और उसके बाद आप बोलेंगे दूसरे नेताओं को। मेरा ये कहना है कि 6 महीने पहले नहीं किया, अभी बेल पर बीच में बाहर आए थे, लोकसभा चुनाव के लिए रिजाइन कर देते।
तब भी नहीं किया। आज रिजाइन करने की बात कर रहे हैं, रिजाइन आज ही कर दो। चारू प्रज्ञा जी पूछ रहे हैं। ये सारी चीजें आपने जिस केस में देखी है, लेकिन जो मेरी सबसे अहम बात है इसमें कि दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार दिल्ली की जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है, इसमें आपको दर्द क्यों है? आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल के साथ बोला मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे, अब साइन नहीं करेंगे। एक बार संजय मिश्रा जी सुन लीजिए चारू प्रज्ञा क्या कह रही है, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, एक बार सुन लीजिए चारू प्रज्ञा का तर्क क्या है, वो तर्क क्या देना चाह रही, सुन लीजिए एक बार, फिर आप रखिएगा अपनी बात को। बोलिए चारू प्रज्ञा। आपने शोले पिक्चर देखी है? कैसे टंकी के ऊपर चढ़ के कहा गया कि मौसी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, तो सब नीचे आएंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं बेटा तुम कूदो मत। तो यहाँ पर 2 दिन का समय किस लिए मांगा गया है कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, तमाशा कर रहा हूँ, आओ पहले तो मुझे देखो और उसके बाद तमाशे करो। सड़क पर उतरो, कोई बच्चा रोएगा, कोई आपका कार्यकर्ता घर के बाहर आके अनशन का नाटक करेगा, ये सारा ड्रामा आप करोगे, उसके बाद कहोगे भाई 2 दिन हो गए, जनता बड़ी परेशान है, अब मैं रिजाइन नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि आज भी आपको रेजिग्नेशन का तमाशा करना है, कर क्यों नहीं दिया था रेजिग्नेशन? जिस दिन लिकर स्कैम की फाइल खुली थी उस दिन रिजाइन करना था, पहली बार अरेस्ट हुए थे उस दिन रिजाइन करना था, जिस दिन बेल की बात करनी आपने चालू करी थी उस दिन रिजाइन करना था। आपने तो आज भी रिजाइन नहीं किया। संजय मिश्रा बीजेपी का ये मानना है कि रिजाइन नहीं करेंगे क्योंकि 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन अब आप दफ्तर और अरविंद केजरीवाल के आवास के बाद जनता जाएगी, प्रदर्शन करेगी, नारेबाजी करेगी, फिर अरविंद केजरीवाल यूटर्न लेते हुए कहेंगे कि भाई जनता दुखी है, मैं इस्तीफा नहीं दे सकता हूं। अभी करो रिजाइन। नहीं, ये तो क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से बनी हुई सरकार है क्या? अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मेहरबानी पे हैं क्या? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 2.5 करोड़ जनता की मेहरबानी पर हैं। तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल यदि जनता के बीच जा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो नौटंकी की बात की जा रही है, नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नौटंकीबाज कोई हो सकता है क्या? अरे संजय मिश्रा जी आपने अभी लोकसभा चुनाव के टाइम में आपने उस एक पद की गरिमा रखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं, उसी पे रहे। आप यहाँ पर जिस मुद्दे पर है उस पर बात करिए ना, डिरेल क्यों कर रहे हैं आप डिबेट को? आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने क्या अपनी छवि को सुधारने का प्रयास नहीं किया है? कथित शराब घोटाले में तो जेल गए ना, सजा मिली ना, 177 दिन जेल के भीतर रहे, तो जनता के भीतर मैसेज पहुंचाना जरूरी है। और बीजेपी कह रही है ये रिपब्लिक भारत कह रहा है क्या? हमारे पास, जल्दी बोलिए। नहीं, ये रिपब्लिक भारत कह रहा है क्या कि वो सजा में गए और जेल गए, सजा हुई क्या, कन्विक्टेड है क्या, एक आरोप के अंदर जेल गए? कथित शराब घोटाला बोला है संजय मिश्रा जी, आपके फोन में लग रहा है आवाज नहीं जा रही ठीक से। 2014 से लेकर अब तक 25 विपक्ष के नेता जो भारतीय जनता पार्टी में गए, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, उस 25 में से 23 के केस बंद कर दिए गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनके चेहरे को देखिए, ये बेदाग चेहरे यदि अपने सामने शीशा रख